गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, राइट। टाइमलेस रीडिंग है, सब भी पहली बार देखोगे इस रीडिंग को ही आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को भी इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से रेजोनेट करती है, ओके। सो अगर पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। एक सीक्रेट व्यूअर की तरह नहीं रहना है, ठीक है। क्लेम जरूर करना चाहिए इस रीडिंग को। अगर आप इस रीडिंग में आए हो, इस रीडिंग को सुन पा रहे हो, इस रीडिंग से आपने अगर कुछ रिसीव करा है, यानी अगर आपने इस रीडिंग से कोई गाइडेंस रिसीव करी है ना, आपको पॉजिटिव फील हुआ, आपका माइंडसेट बदला है, तो डेफिनेटली फिर कमेंट में जरूर बताया करो। उससे आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज को पिक कर सके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज टेम्परेंस। सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, सो दिस इज जजमेंट, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, Fool, the Fool, okay, and the next is 3 of Cups, great। मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, ठीक है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहती है एंड उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। जो ज़ोडिएक्स यहाँ नहीं आए हैं, एयर साइन नहीं है यहाँ पर, तो वो आने वाले कार्ड्स में आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं है ना। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करा करो। रीडिंग अगर सुन रहे हो, लग रहा है कि हाँ मेरी रीडिंग है, तो फिर आपकी रीडिंग है। आपको थोड़े शुरू के 5-10 मिनट में ही आप लोगों को पता लग जाता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो उसे रखो, सुनो पूरी, ठीक है। और अगर नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आप स्किप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज मतलब आपके साथ रेजोनेट करे, इस चीज को भी समझे, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होती है, राइट। और कौन सी सिचुएशन आई है कार्ड्स में वो सिर्फ डिवाइन और यूनिवर्स जानते हैं कि कौन इन रीडिंग्स को देखने वाला है, किन के साथ इन रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी और किन के साथ कौन इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो डिवाइन ही जानते हैं। इसलिए ये मत सोच के रखा करो कि हाँ रीडिंग तो पहले ही बन चुकी है, अब क्या मैं उस पर्सन के बारे में सोचूं। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स जानते हैं कि किस तक इस रीडिंग को पहुंचाना है, तो आप तक पहुंची है ना। यूनिवर्स ने अगर आप तक पहुंचाई है तो कोई ना कोई बड़ा मतलब है उसका, कोई ना कोई गाइडेंस आप रिसीव करने वाले हो। फिर टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टेम्परेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। किसी तरीके का स्ट्रेस, सो एयर एनर्जी आ गई है यहाँ पर। एयर एनर्जी आने का मतलब सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गया यहाँ पर। एयर एनर्जीज आने का मतलब है कि बहुत स्ट्रेस चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, हैवी स्ट्रेस है, ठीक है। ये स्ट्रेस काम को लेकर नजर आ रहा है मुझे, शायद उनके करियर में किसी तरीके का डाउनफॉल वो फेस कर रहे हैं, या फिर उनके खर्चे आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, या कोई डेप्ट है उनके ऊपर, किसी तरीके का लोन भी आपके पार्टनर के ऊपर है जिसको वो चुका नहीं पा रहे हैं, और किसी तरीके की फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जरूर है। और अगर ये फीमेल है, लाइक आपको लगता है कि ये वर्क नहीं कर रही है ना, और घर पे है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो इनके घर में किसी तरीके की पॉसिबल चांसेस है कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर किसी तरीके की फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से जूझते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके पार्टनर को है। ये पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी के साथ आया, तो ये भी चांसेस है कि ये पर्सन जो है कुछ नया शुरू करना के बारे में भी सोच रहे हैं अपने करियर या अपनी जॉब को लेकर। एंड लाइक फॉर एग्जांपल कोई नया अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो साइड में एक और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। कोई उन्होंने ऐसी अपने करियर को लेकर कोई प्लानिंग ऐसी बनाई है
क्योंकि ये आगे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल इनकी एनर्जीज में है कि अपने करियर, अपनी जॉब या अपने बिजनेस में आगे ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एग्जाम्स की एनर्जीज को भी दिखाता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की या तो किसी तरीके का उन्होंने मतलब कोई पेपर या कोई एग्जाम है जिसके रिलेटेड वो बहुत ज्यादा स्टडी भी कर रहे हैं आजकल, है ना। और किंग ऑफ सोर्ड्स कई बार गवर्नमेंट जॉब्स को भी दिखाता है। तो अगर कोई ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपके पार्टनर करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, सो ये उनकी पर्टिकुलर एनर्जीज है। टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बता रही है कि फिलहाल वो ज्यादा फोकस उनका अपने करियर पर देखने को मिल रहा है, अपने करियर या अपनी जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। ओके, चलो और चेकआउट करते हैं क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज प्लीज क्लैरिफाई करो। डेविल, ऑफ कोर्स। देखो, एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर रही हूँ। डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्टेड है। आपको कई बार फैंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग भी आपके पार्टनर जरूर करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। शायद आप बहुत गुड लुकिंग है या बहुत ज्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हो, या ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब इनकी नजर में भी आप बहुत ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो, ठीक है। और ये आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। शायद अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी रह चुकी है या फिजिकल इंटीमेसी को भी ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं। डेविल की एनर्जी उन चीजों को दिखा रही है, आपको लेकर काफी रोमांटिक थॉट्स आना, और ठीक है, वो चीजें यहाँ पर डिफाइन हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, विच मीन्स आपके पार्टनर जो है किसी चीज में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा है और कंफ्यूज करके रख दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर मेरी तरफ आया ना तो इसको मुझसे कोई नीड थी, इसलिए ये मेरी तरफ आया। शायद इस पर्सन ने मेरा यूज करा है, आपको ये चीज महसूस होती है। आपको लगता है कि शायद आप या तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम है, तो ये आपकी तरफ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ से आए थे या फिर लस्ट की एनर्जी के साथ आए थे, लव नहीं था। आपको ये चीज कई बार महसूस होती है। और स्टार्टिंग में शायद ये रिश्ता उनके लिए एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह ही था। ओके, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते में आते हुए इन्होंने ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी थी। यानी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये कल को चलकर आपसे शादी करेंगे, आपके साथ आगे एंड तक रहेंगे। ये चीजें तब उन्होंने नहीं सोची थी, आउटकम इन्होंने नहीं सोचा था उस मोमेंट पर। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि इन्होंने आपको कंफ्यूज करके रख दिया। और जब भी आप इनसे बात करते थे आउटकम का, यानी आप जब भी बात करते थे इनसे शादी करने की, कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, तो ये उन चीजों को कहीं ना कहीं टाल देते थे, पोस्टपोन कर देते थे उन चीजों को, या उन चीजों को कहीं ना कहीं बहुत ही मैनिपुलेटिव आंसर आपको देते थे, या फिर उनका क्लियर आंसर आपको नहीं मिलता था इनसे, राइट। तो वो चीज यहाँ पर है, इन्होंने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा है। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस रिश्ते में हमेशा चले, कन्वीनियंस के हिसाब से। जब मन करता था आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, घंटों घंटों आपसे बात भी करेंगे, अपने पूरे दिन भर की गाथा भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जब मन नहीं करता था तो ये आपसे बात भी नहीं करते थे, आपको आपकी कॉल भी पिक नहीं करते थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते थे। तो बहुत मिक्स सिग्नल्स आपको मिलते हैं इस पर्सन से। आप डाउट में हो, आप कहीं ना कहीं डाउट में हो कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या मुझसे प्यार नहीं करता है। आप इस तरीके के डाउट में भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो। आपको बहुत ज्यादा मिक्स फीलिंग्स अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव हुई हैं, जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं हो। 2 ऑफ पेंटिकल इन चीजों को भी बता रहा है कि ये अपने इमोशंस को भी क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। अपना लव शो नहीं करते हैं, अपने इमोशन शो नहीं करते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। बेसिकली ये अपने लव, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करना, उनको हाइड करके रखना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है? जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद जजमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। जजमेंट कौन करता है? जजमेंट करता है यूनिवर्स, डिवाइन, यानी कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर तो है ना, एक डिवाइन है, यूनिवर्स है, जो देख रहे हैं कि कौन किसके साथ क्या गलत कर रहा है। तो यहाँ पर उसी चीज की जजमेंट होती हुई नजर आ रही है, यानी आपके पार्टनर अपना कर्मा रिसीव करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। जजमेंट उनके कर्मा को दिखा रहा है कि वो पर्सन को अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, तभी तो उनकी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हूँ। थर्ड पार्टी शायद उनकी फैमिली या फिर उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। ओके, एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनका जैसे मैंने कहा ना फ्रेंड या उनके कोई फैमिली मेंबर है। एंड आपके पार्टनर जो है, कल तक पता है क्या था, कल तक वो अपनी उस थर्ड पार्टी को जो भी है उनको बहुत अटेंशन देते थे, बहुत टाइम देते थे, बहुत फोकस के साथ उनके साथ काम भी करते थे या काम करवाते थे। बट अब क्या है ना, आपके पार्टनर का जो अटेंशन है वो कम हो गया है, यानी उनका फोकस और उनका अटेंशन आपकी तरफ चला गया है।
पूरा उनका फोकस और उनका अटेंशन आपकी तरफ है, जिसकी वजह से वो जो भी थर्ड पार्टी है उनकी तरफ वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। शायद उनकी बातों को भी ठीक से नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों को ठीक से नहीं मान रहे हैं, चाहे वो उनकी कोई मदर है, फादर है, कोई सिस्टर है, ठीक है, उनकी मतलब आपके पार्टनर जैसे उनके सामने एकदम खोए खोए बैठे रहते हैं, एकदम लॉस्ट एनर्जीज में बैठे रहते हैं। और थर्ड पार्टी भी इस चीज को नोट कर रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके ख्यालों में ज्यादा रहने लगे हैं। ये चीज थर्ड पार्टी उनके बारे में नोटिस करती हुई नजर आ रही है। अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल अगर थर्ड कोई रोमांटिक पार्टी है, उनके कोई स्पाउस है, कोई हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी अगर है, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो ये चीज आपको मालूम होगी, तभी ये चीज आपके साथ रेजोनेट भी करेगी, राइट। तो अगर थर्ड कोई रोमांटिक पार्टी है तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड रोमांटिक पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है, उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है, उनको बता रही है तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। लेकिन थर्ड पार्टी ये चीज जरूर देख रही है कि आपके पार्टनर हमेशा लॉस्ट रहते हैं। लॉस्ट रहने का मतलब है कि हमेशा आपके ख्यालों में गुम रहते हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई काम भी उन्हें करना है तो वो उस काम में इतना इंडल्ज भी नहीं होते हैं। तो ये चीज जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर उनके जो भी रिश्ते में उनके है, वहां पर उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम है, ठीक है, उनका पूरा फोकस पूरा अटेंशन आपकी तरफ रहता है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल उन चीजों को दिखा रहा है। जस्ट लेट मी चेक माई माइक ऑल्सो। ओके, सो किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं? क्या उनके मन में फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर? सी जस्टिस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और जस्टिस नजर आ रही है यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है ना, ठीक है। कर्मा मिलने का मतलब क्या होता है? कर्मा मिलने का मतलब होता है कि इनको अवेकनिंग हो रही है, इनको इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ, बहुत पेन दिया है। ओके, और अब और वो दुख, वो तकलीफ, वो पेन आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी ये व्यक्ति आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ फेयर करना चाहते हैं। वो अब आगे, मतलब अभी तक शायद वो आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके साथ, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, आपके साथ आगे एंड तक अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं आपके पार्टनर। जैसे वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाएं और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं और वो अपनी लाइफ आपके साथ बिता सके। तो ये उनके माइंडसेट में एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। जस्टिस यहाँ पर क्या बता रहा है कि अब वो आपके साथ चीजों को फेयर भी करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी आपके साथ स्पेंड कर सके, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ वैंड, आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत है। फायर की एनर्जी आ गई ना यहाँ पर। फायर की एनर्जीज क्या दिखा रही है? ईगो दिखा रही है। ईगो बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में, जहां पर वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते, बिल्कुल आपके सामने बेंड होकर, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर आपसे बात करे और आपसे आकर चीजों को क्लियर कर सके। किंग ऑफ कप की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है? और लव डेफिनेटली है, फीलिंग्स डेफिनेटली है आपके पार्टनर के मन में, ठीक है, इमोशंस हैं। किंग ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने इतना समय आपके साथ बताया ना, इतना टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है, बहुत पुराना रिलेशनशिप आप लोगों का रहा होगा, यानी मोर देन ईयर या मोर देन 2 years या 5 years भी कई लोगों के रिश्ते यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। इतना लंबा रिश्ता आपके साथ निभाने के बाद इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपकी आदत लग गई है, लिटरली इन्हें आपकी आदत लग गई है। पहले जो चीजें इन्हें लगता था ना कि आप इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, पहले इन्हें लगता था कि आप इनके स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, अब वही चीजें इनको, वही छोटी छोटी चीजें इनको याद आ रही हैं, वही छोटी छोटी चीजें इनको अच्छी लगने लगी हैं। पहले आप क्या होता था ना, पहले अगर ये जब भी घर पहुंच जाते थे ना, लाइक अगर कहीं आपसे मिलकर अपने घर की तरफ गए हैं तो घर पहुंचते ही आप इन्हें कॉल कर कर पूछते थे कि यार क्या तुम घर पहुंच गए, ठीक है। पहले इन्हें लगता था कि यार क्या है, मैं यहाँ से यहीं तक तो आया हूँ, इसे मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी, ऐसे मुझे मैसेज करने की क्या जरूरत थी, पहले इन्हें ये चीजें लगती थी। या फिर पहले अगर इनकी तबीयत खराब होती थी, आप हर थोड़ी थोड़ी देर में इनसे मैसेज कर कर, इन्हें कॉल कर कर पूछते थे तुमने मेडिसिन ली नहीं ली, तुमने ये करा नहीं करा। कोई काम अगर इनका रह जाता था तो आप इन्हें याद दिलाते थे, यार तुमने ये करा, तुम्हारी वहां इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम उस मीटिंग में गए, तुमने अपने इस काम को कंप्लीट कर लिया। पहले आप इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे, लेकिन अब क्या है ना, और तब इन्हें लगता था कि यार क्या है, ये डिस्टर्ब हो जाते थे उन चीजों से, इन्हें लगता था कि आप इनकी स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो। अब इन्हें वही चीजें याद आ रही हैं, अब ये पास्ट में कहीं ना कहीं जी रहे हैं और इन्हें वही सारी चीजें याद आ रही है। जैसे इन्हें आपकी हैबिट लग गई है, इन्हें आपकी आदत लग गई है, आपके प्यार की आदत लग गई है, आप जिस तरीके से इन्हें डिस्टर्ब करते थे, इनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे, इन्हें उन्हीं सब चीजों की अब आदत लग चुकी है। और ये इस समय वही, मतलब अगर ये खोए रहते हैं ना तो ये उन्हीं चीजों को याद कर रहे होते हैं।
ओके उन्हीं चीजों को याद कर रहे होते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे होते हैं। किंग की एनर्जी आ गई ना यहाँ पर। किंग की एनर्जी का मतलब है कि ये अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने इमोशंस को बिल्कुल खुलकर आपको दिखाएंगे, नहीं, अभी भी ये अपने इमोशंस को हाइड कर कर बैठे हैं। टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई क्यों कर, ओके सो क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक क्यों कर रखा है इन्होंने आपको? ब्लॉक पता है क्यों कर रखा है? ब्लॉक इसलिए कर रखा है क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ में देख पाए, आप इनकी लाइफ में झांके और आपको पता लग सके कि ये अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही हैं, ठीक है, और ये नहीं चाहते कि आपको उन स्ट्रगल्स के बारे में पता लगे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ताकि ना ही आप इनकी डीपी, ना ही आप इनके स्टेटस, ना ही आप इनकी किसी भी तरीके की पोस्ट को देख पाए। इसलिए इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो इन्होंने आपको जानबूझकर ब्लॉक कर रखा है। ओके, टू ऑफ कप क्या बता रहा है? टू ऑफ कप बता रहा है कि ऑलरेडी बहुत प्यार है इनके मन में आपके लिए, और ये चीजों को सही भी करेंगे, ये चीजों को सही करना भी चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये चीजों को बेटर बनाना चाहते हैं आपके साथ, आगे लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग, टू ऑफ कप क्या बता रहे हैं कि आप सोलमेट्स हो, आप ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के। ओके, सो फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फूल बता रहा है न्यू बिगनिंग। तो क्या इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग के आसार हैं? क्या न्यू बिगनिंग होगी? क्या होप्स हैं इस रिश्ते में? आगे क्या मेरे व्यूअर्स को होप रखनी चाहिए इस रिश्ते में? ओह माय गॉड, सो दिस इज ओके, सो लेट्स चेक आउट। सो फूल की एनर्जी को यहाँ पर जो है दो एनर्जीज क्लैरिफाई करिए, पहले तो टावर और दूसरा है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिए हैं भैया, मतलब आप, आपकी एक्सपेक्टेशंस को जैसे तोड़ा है, आपको तोड़ के रख दिया है इस व्यक्ति ने, आपको इतना ज्यादा तोड़ कर रख दिया ना कि अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो, किसी पर भी। आप प्यार से, इमोशन से, लव जैसी चीजों से आप कहीं ना कहीं दूर रहना चाहते हो। सो इतना ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस जो है वो टूटी हैं, और आपने खुद बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला है, अपने आप को हील करा है ना। ये तो आपके साथ शायद न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और न्यू बिगिनिंग करने के लिए ये आपकी तरफ आएंगे भी, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बता रही हैं कि आप इन पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी जहां आने वाले समय में ये आपके सामने ओवरली इमोशनल होकर आएंगे, ठीक है। अभी तो इन्होंने अपने इमोशंस को क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है। आने वाले समय में ये व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ओवरली इमोशनल होकर आएंगे, आपके सामने झुकेंगे, ठीक है, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है, कि आप इन्हें एक और मौका दें, आप इन्हें अटेंशन दें, लेकिन वो मोमेंट होगा जहां पर आप इन्हें अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक बार 3 ऑफ कप की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है सी एम्परर। उस मोमेंट पर आप रेडी नहीं हो, देखो एम्परर की एनर्जीज में आप होगे, यानी उस मोमेंट पर आप रेडी नहीं होगे इनके साथ रिश्ते में दोबारा जाने के लिए। ये आपको कॉल करेंगे, ये आपको मैसेज करेंगे, आप उन कॉल मैसेज को देखोगे तक नहीं, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे हो ना कि यार मैं तो इतना प्यार करती हूँ इससे, या मैं तो इतना प्यार करता हूँ इससे, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे कॉल करे और मैसेज करे और मैं ना देखूं, लेकिन कमिंग एनर्जीज तो यही है ना, ठीक है। ये ओवरली इमोशनल होकर आएंगे आपके पास, ओवरली इमोशनल होकर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आपको चीट करा है, आपको बिट्रे कर दिया है, आने वाले समय में आप इनके कॉल मैसेज भी नहीं देखोगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, ठीक है। यू विल ग्रो, यू विल मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में आने वाले समय में, ठीक है। इन्होंने इस हद तक, मतलब इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, ठीक है, चीटिंग करी है, बिट्रेयल करा है, या आपको लगता है कि इस पर्सन ने तो मेरा यूज करा है। आने वाले समय में आप इस पर्सन से ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हुए नजर आ रहे हो। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में, और आगे क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज और क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज और क्या है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इज किंग ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है पहले, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, oops, king of wands, this is page of pentacles, the fool, the high priestess, 3 of pentacles and 7 of pentacles। see 7 of pentacles फिर से आया है।
पास्ट में क्या चीज थी ना, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, यानी पास्ट में कहीं ना कहीं ये चीजें रही हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा इस कनेक्शन में। पहले क्या होता था ना, पहले आप इनके पीछे पड़ जाते थे, ये आपको कॉल नहीं करते थे, आपको मैसेज नहीं करते थे, आप पीछे पड़ जाते थे, भाई मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है, चीजों को क्लियर करो, आप पहले उनके पीछे पड़ जाया करते थे। लेकिन अब शायद आपने कोशिश करनी इस रिश्ते में बिल्कुल बंद कर दी है, आप किसी भी तरीके की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हो। इवन आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें किसी भी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो। और आने वाले समय में ये व्यक्ति क्या है, आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, यानी इन्हें चाहिए आपके, आप अटेंशन दे, आप इनसे बात करें, आप जिंदगी में वापस आए इनकी, ठीक है, आप कम बैक करें अपनी लाइफ में। तो ये चीज आपके पार्टनर को आने वाले समय में फील होगी, वो आपकी अटेंशन के लिए कहीं ना कहीं तड़पेंगे आने वाले समय में, ठीक है। किंग ऑफ वैंड विद पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज क्या बता रही हैं, और उस समय आप बिल्कुल अपनी एनर्जी में मस्त मौला, स्माइल भी है आपके चेहरे पर, यानी कि आप खुशी, हैप्पी होगी आप उस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि आप उदास होगे, रो रहे होगे, उनके बारे में सोच रहे होगे या ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, नहीं, आप खुश होगे, आप हैप्पीनेस को चूज करोगे और आप हैप्पीली आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और इनको इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ोगे, जिससे कहीं ना कहीं इनको अपना सबक मिलेगा। इनको सबक मिलेगा कि इन्होंने हमेशा जो आपको पास्ट में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है ना, कि आप उनकी लाइफ में क्या हो, आप उनकी लाइफ में एक ऑप्शन हो, है ना, उन्होंने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, या आपको वो चीजें नहीं दी जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते थे, आपको कभी अपना लव शो नहीं करा। तो यहाँ पर एनर्जीज ये बता रही है कि ये तब तड़पेंगे आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। फूल की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, ओके। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि ये तड़पेंगे उस समय आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि अभी रिसेंटली आपके पार्टनर को कोई ऐसा सपना भी आया है, उनको ना लिटरली, मतलब मुझे ये चीज दिख रही है कि कल रात शायद उनको ऐसा कोई सपना भी आया है जहां पर उन्होंने देखा कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे अपना हाथ छुड़वा रहे हो और आप दूर जा रहे हो उनसे। ये चीज आपके पार्टनर को फील हुई है, और उस सपने को देखकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घबरा गए। उनको मे भी ऐसा लगा कि शायद आप सच में उनसे दूर चले जाओगे, और ये चीज ने आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी कर दिया है। यानी अगर उन्होंने ऐसा सपना जो देखा है ना, इस सपने ने उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। इस सपने को जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और उनका बहुत मन है कि अब आपसे बात करनी चाहिए और चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन ये सपना क्यों आया, अगर हम उसकी डेप्थ को देखें ना कि ये सपना क्यों आया, तो 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं यूनिवर्स का साइन था ये उनको, ठीक है। ये यूनिवर्स का साइन था उनको कि भाई अब भी अगर तूने नेसेसरी स्टेप नहीं लिए इस कनेक्शन में, तो फिर वो चली जाएगी तुझे छोड़कर, या फिर वो चला जाएगा तुझे छोड़कर। ये उनको साइन था यूनिवर्स का कि अब चीजों को बेहतर कर, अब समय आ चुका है, अब उस टाइम फ्रेम आ चुका है जब तुझे समय, जब तुझे चीजों को उसके साथ बेहतर करना है, सही करना है। तो अब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को बेहतर करने के बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल आ गया ना, आगे आने वाले समय की ये प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, बहाने ढूंढेंगे, एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे आपसे बात करने के, ओके। सो वो चीज आप इनकी एनर्जीज में एक चेंज भी देखने वाले हो, यानी एक नोटिस करने वाले हो आप चेंज। आउटकम और देख लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आउटकम की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, बट लेट्स चेक आउट और कोई आउटकम है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या है आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम और क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सी देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, okay, this is 8 of pentacle. Let's see the high priestess, king of pentacles, क्वीन ऑफ कप्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहिए, क्या उन्हें मौका देना चाहिए अपने पार्टनर को? ओके, द सन, उन्हें स्टे करना चाहिए इस कनेक्शन में, या आगे बढ़ना चाहिए? मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में स्टे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सो द जजमेंट, ओके, दैट्स सो ग्रेट, काफी पॉजिटिव चीजें आई हैं, ठीक है। आपको काफी क्लैरिटी आज की रीडिंग में मुझे लग रहा है मिलने वाली है। देखो, यहाँ पर सेम एनर्जी आई है कि व्यक्ति आपको पीछा करेंगे आपका, ठीक है, आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। कल तक आप इनके पीछे पड़ रहे थे ना, यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल एक्सचेंज होती हुई नजर आ रही है। जहां पर कल तक आप उनके पीछे पड़ते थे, अब ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ेंगे, ये आपको चेस करेंगे, ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एफर्ट डेफिनेटली आपके पार्टनर का है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उन्हें कॉल करें, या आप उन्हें मैसेज करें, या आप
उनसे बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस यही है। ओके, उनके एक्सपेक्टेशंस को अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, तो उनके एक्सपेक्टेशंस यही है कि यार आप ही कॉल कर लो, आप ही मैसेज कर लेगी, वो मैसेज कर लेगी, वो कॉल कर लेगा, वो मुझसे बात कर लेगी, वो मुझसे बात कर लेगा, ये उनके एक्सपेक्टेशंस में है। लेकिन अगर आपने ऐसी सिचुएशन में उनको कॉल कर दिया या उनको मैसेज कर दिया, तो उनका रिप्लाई कैसा होगा? अगर ऐसी सिचुएशन में आपने उन्हें, पहले तो आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है उनको, ठीक है? कॉल इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर ऐसे मोमेंट पर आपने उन्हें कॉल कर दिया ना, तो उनकी ईगो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ सकती है, ठीक है? और आपको क्या करने की जरूरत है, अगर वो हम यहाँ पर देखें ना, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप भी बैकअप क्रिएट करो। बैकअप क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि और लोगों से डेट करो, फ्लर्ट करो, नहीं। बैकअप क्रिएट करने का मतलब है नए दोस्त बनाओ, ठीक है? आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में, ठीक है? लोगों से बातचीत करो, ऑफिस में हो, ऑफिस में और लोगों से बातचीत करो, नहीं हो घर पे हो तो बाहर निकलो घर से। कई बार हम घर में बैठे रहते भी ना, बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो अगर घर में बैठे हो, उदास महसूस कर रहे हो, तो बाहर निकलो घर से, जिम ज्वाइन कर लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई नॉलेज गेन कर लो, ठीक है? अपने आप को बिजी रखो जबरदस्ती। अगर बिजी रखने की कोई चीज नहीं है आपके पास, तो जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखो, लेकिन आपको खुद को बिजी रखना है, ताकि आप किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग्स को एंटरटेन ना कर सके, ठीक है? देखो, कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो चीजें हमारी लाइफ में उस नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेती हैं, राइट? उन चीजों को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। होप सो माय वॉइस इज क्लियर। सो आपको कहीं ना कहीं जो है ना, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को बिजी रखो, आगे बढ़ो, आप भी अपनी लाइफ में बैकअप क्रिएट करो। ऐसे मोमेंट पर अगर आपने उनसे कॉल कर ली, मैसेज कर दिया उन्हें, ठीक है, क्योंकि अभी वो एक कार्मिक पैटर्न में है, उन्हें अपने कार्मिक सर्कल कंप्लीट करना है। अभी उनको जरूरत है कि वो अपनी कार्मिक सर्कल को कंप्लीट करे। अगर वो ऐसे, अभी उन्होंने अपने लेसन्स पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं करे, ऐसे में आप उन्हें मैसेज कर दोगे, कॉल कर दोगे, उनके लेसन अधूरे रह जाएंगे। जो डिवाइन उन्हें सिखाना चाहते हैं, जो डिवाइन उन्हें समझाना चाहते हैं, वो अधूरी रह जाएंगी चीजें। और फिर से आप दोनों के बीच में फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फिर से वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो कहेंगे यार वो मुझसे नाराज हो रही है, या वो मुझसे नाराज हो रहा है, मुझे उससे बात करनी है, ठीक है? मेरी मदर मुझसे नाराज है, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। या अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो मुझसे नाराज है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। वो आपको बैकअप बना लेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो आपको प्रायोरिटी दे, है ना? आपको बैकअप नहीं बनना है, आपको ऑप्शन नहीं बनना है उनकी लाइफ में, आपको उनकी लाइफ में प्रायोरिटी बननी है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति आने वाले समय में, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रायोरिटी दे, तो लेट देम अप्रोच यू, उनको खुद को अप्रोच करने दो। थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको बैठने की यहाँ पर जरूरत है। अब जहां पर बात आ गई आगे आपको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली देखो, अप्रोच आपके पार्टनर का आएगा। आगे आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, राइट? उसमें आ गई एनर्जी जजमेंट की, यानी वो चॉइस आपकी होगी। आपको लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, आप बढ़ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर आप नहीं बढ़ो, ठीक है? आप अपने लिए स्टैंड लो, अपनी मर्जी को प्रायोरिटी दो, जो आपकी विश आप उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है? तो जजमेंट क्या बता रहा है कि फाइनल फैसला, फाइनल जजमेंट आपके हाथ में होगी। यूनिवर्स तो आपको वो चीज दे रहे हैं जो आपने मांगी थी, जो आपने मैनिफेस्ट करी थी अपनी लाइफ में। अब चॉइस आपकी है, आपने उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि आगे पूरा फ्यूचर उस चीज पर आपके डिपेंड करेगा। ओके, चलो लव मैसेजेस देख लें आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है? हर दिन वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। गैस कोई कार्मिक पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से वो अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर जल्दी वो इन्वॉल्वमेंट भी हटेगी। रिग्रेट है उनको फ्रेंडशिप तोड़ने का आपसे, ठीक है? वो खुश नहीं है आपसे बात बंद करके, बिल्कुल भी। काश उन्हें महसूस हो रहा है कि मुझे पहले पता लगता कि मुझे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, या मैं उससे कितना प्यार करती हूँ ना, तो मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता या छोड़ती। ये उनके थॉट में है, ठीक है? थाती पर नहीं जाना है। यस, उन्होंने मिस्टेक करी है, आपको छोड़कर, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर, आपसे दूर जाकर। पर पहली और आखिरी चीज जो आज भी उनके दिमाग में आती है ना, वो आपका नाम है, आप ही की सोच है। वो अपनी रियल लव, रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके फोन में आज भी उनकी पिक्चर्स हैं, जिनको आप किस करते हो, उनको बहुत ज्यादा मिस करते हो। वो चीज जानते हैं कि ये प्यार एक तरफा नहीं है, राइट? चलो, सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।